कानून और इंसाफ की मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी ने पार्लियामेंट में पेश करदा आर्टिकल 243 में तरमीम की मंजूरी दे दी। तरमीम के ड्राफ्ट पर मुशावरत मुकम्मल, इजाफी तरमीम पर कल तक हतमी फैसला लिया जाएगा। ज़राए के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा का नाम तब्दील करने और बलूचिस्तान में असम्बली की नशिस्तें बढ़ाने की तजवीज़ पर हुकूमत ने वक्त मांग लिया। ज़राए के मुताबिक आइनी अदालतों के क़याम और ज़ेर अल्तवा मुकदमात के फैसले की मुद्दत 6 माह से बढ़ाकर 1 साल करने की तरमीम मंजूर। MQM की बल्दियाती नुमाइंदों को फंड देने से मुतालिक तरमीम पर इत्तफाक। चेयरमैन कायमा कमेटी फारूक नाइक ने कहा कि हर जमात को राय देने का हक है, जिसकी जो राय होगी उस पर गौर करेंगे। सेनेट की जानिब से कल 27वीं आइनी तरमीम की मंजूरी दिए जाने का इम्कान। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का कहना है कि पार्लिमानी जमातों को वोट का हक इस्तेमाल करना चाहिए। पार्लिमानी कमेटी का अपोजिशन की अदम शिरकत पर अफसोस का इजहार। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जमीयत उलमा इस्लाम फे, पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी और मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन ने इजलास का बॉयकॉट कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म साहब क्योंकि कल ट्रांजिशन में थे, रात जब वो आए हैं तो उन्हें मालूम पड़ा कि ये अमेंडमेंट्स आई हैं। उन्होंने सुबह ही ये बात कर दी थी कि मुझे ये बिल्कुल नहीं चाहिए। आइन में ऑफिशियल कैपेसिटी में उनके जो फंक्शंस हैं उन पे उनको ऑलरेडी इम्यूनिटी है। तो उस बैकग्राउंड में उन्होंने कहा कि जो कुछ आइन में लिखा हुआ है मेरे लिए या वज़ीर-ए-आज़म के लिए, मैंने तो नहीं रहना हमेशा, वो बहुत मुनासिब है। फंक्शंस मुख्तलिफ होने की वजह से इन नेचर वो ज़ाती तौर पे समझते हैं कि ये इम्यूनिटी वज़ीर-ए-आज़म के लिए नहीं होनी चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर सेनेटर अनुश रहमान ने वज़ीर-ए-आज़म को दौरान मुद्दत फौजदारी मुकदमात से इस्तिस्ना की तरमीम वापस ले ली। चेयरमैन कमेटी फारूक नाइक ने तरमीम वापस लेने को सराहा। काबीना से मंजूर तरमीमी मुसवदे में इस्तिस्ना की शिक शामिल न होने के बायस इसे निकालने की हिदायत की थी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मुअज़्ज़ज़ सेनेटर्स का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म यकीनन कानून और अवाम की अदालत में जवाबदेह है। गुज़श्ता रोज़ पेश 27वीं तरमीम में आइन के आर्टिकल 248 में सदर के साथ वज़ीर-ए-आज़म को भी शामिल करने की तजवीज़ पेश की गई थी। चेयरमैन तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन महमूद अचकज़ई का तहरीक चलाने का ऐलान। कहा आज से तहरीक शुरू है। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर ने कहा कि 27वीं तरमीम शख्सियात के फ़ायदे और नुकसानात को सामने रखकर की गई है। आइन का शख्सियात से कोई ताल्लुक नहीं होता। अशराफिया अपने मफादात के लिए आइन में तरमीम कर रही है। राजा नासिर अब्बास ने कहा कि पार्लियामेंट और अदलिया को तबाह कर दिया गया है। हुक्मरान मुल्क को तबाही की तरफ लेकर जा रहे हैं। इस तरमीम का रास्ता रोकने के लिए हर हद तक जाएंगे। तहरीक इंसाफ 27वीं तरमीम की मुखालिफत करती है। सेनेटर अली जफर का सेनेट में ऐलान। कहा आमिरों के दौर में आइनी तरमीम में भी बड़ा वक्त लगा, 4-6 माह लगे। 18वीं आइनी तरमीम को 9 माह लगे। आइन में तरमीम किसी इमारत की बुनियाद से छेड़छाड़ है। गलती पर पूरी इमारत गिर सकती है। आप किसी इमारत की बुनियाद को तबाह करने की कोशिश कर रहे हैं। सब कुछ इस्तिस्ना के लिए हो रहा है। 27वीं तरमीम का सबसे बड़ा जहर ट्रांसफर ऑफ जजेस है। हुकूमत खुद ही आइनी अदालत के जजेस तैनात करेगी और खुद ही अपने हक में फैसले लेगी। सुप्रीम कोर्ट जज को सुप्रीम डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज बना दिया। सारी ताकत एक विफाकी आइनी अदालत को दी जा रही है। ऑपोजिशन ने तरमीम के सिर्फ अदलिया से मुतालिक एक नुक्ते पर तकरीरें की। इसका मतलब है कि ऑपोजिशन ने तरमीम के बाकी निकात को तस्लीम कर लिया। नून लीग के सेनेटर परवेज रशीद का सेनेट में खिताब। कहा अली जफर ने तस्वीर का वो रुख दिखाया जो उन्हें पसंद है। तस्वीर का वो रुख नहीं दिखाया जिसने अदलिया को पार्टी के आला कार में बदलने की कोशिश की। जज के चौके के नीचे एक सियासी जमात का झंडा छुपा लिया और इसके मकासद के लिए किरदार अदा किया। अब जरूरी है कि निज़ाम में बेहतरी लाई जाए। पीपल्स पार्टी के मसरूर एहसन ने कहा ऑपोजिशन में हिम्मत है तो बगावत करें। आप सियासी लोगों के साथ कानून साजी करने को तैयार नहीं, आप बात किसी और के साथ करना चाहते हैं। मुल्क बहुत खतरनाक हालात से गुजर रहा है। आप बातचीत के दरवाजे बंद ना करें, मुज़ाकरात से सब रास्ते खुल सकते हैं। फील्ड मार्शल का ओहदा ताहयात होगा। आर्मी चीफ चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज होंगे। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा खत्म कर दिया गया। सेनेट में पेश 27वीं तरमीम के मुताबिक फील्ड मार्शल, मार्शल ऑफ एयरफोर्स और एडमिरल ऑफ फ्लीट का रैंक हासिल करने वाला ताहयात यूनिफॉर्म में रहेगा। रैंक और मराद ताहयात रहेंगी।
सदर की तरह अदालती इस्तिस्ना हासिल होगा। ओहदे पार्लियामेंट के मवाक़से से ख़त्म किया जा सकेगा। कोई फ़र्द वाहिद फील्ड मार्शल का टाइटल वापस नहीं ले सकेगा। मुजव्वज़ा तरमीम के मसवदे के मुताबिक मुल्क में वफाकी आइनी अदालत कायम की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट आइनी अदालत के फैसले की पाबंद होगी। हाई कोर्ट के जजेस के तबादले का इख्तियार जुडिशल कमीशन को दिया जाएगा। ट्रांसफर मानने से इनकारी जज रिटायर्ड तस्वुर होगा। असखुद नोटिस से मुतालिक आर्टिकल 184 भी हज़फ कर दिया गया। सदर के खिलाफ उम्र भर और गवर्नर के खिलाफ उसकी मुद्दत के दौरान कोई फौजदारी कार्रवाई नहीं हो सकेगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने कहा है कि 27वीं तरमीम के जरिए आइन को रोंदा जा रहा है। ताकतवर लोगों ने हमेशा आइन को पामाल किया। 12 नवंबर को अमन अमान के हवाले से जिरगा मुनक़्क़िद हो रहा है। जिरगा दहशतगर्दी के नासूर से निजात का जरिया बनेगा। वज़ीर आला ने BRT पेशावर का दौरा भी किया। टिकट लेकर बस में सफ़र भी किया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, नए रूट्स का आगाज़ कर रहे हैं जिनमें बाड़ा का रूट भी शामिल है। 50 नई बसें मंगवाई गई हैं। मज़ीद 50 बसें मंगवाने का फैसला किया है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मुज़ाकरात का तीसरा दौर इस्तांबुल में 7 नवंबर को ख़त्म हुआ। तयशुदा दौरानिया के बावजूद अफगान हुकूमत ने दहशतगर्द अनासर के खिलाफ ठोस कार्रवाई नहीं की। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, पाकिस्तान ने हर बार तहम्मुल का मुजाहरा किया। तालिबान हुकूमत ने दहशतगर्द अनासर को पनाह देकर उनकी सरगर्मियों को फ़रोग़ दिया। ये मसला इंसानी हमदर्दी का मामला नहीं। पाकिस्तान ने बार बार दहशतगर्दों की हवालगी का मुतालबा किया, लेकिन तालिबान ने अक्सर गलत बयानी या लाताल्लुकी का हवाला दिया। पाकिस्तान ने तुर्की और कतर के मुखलिसाना सालिसी के मुस्बत इक़दाम को सराहा। तीस सितंबर को कोयटा में फ्रंटियर कोर हेडक्वार्टर्स पर हुए खुदकुश हमले में मुलविस दूसरा हमलावर अफगान दहशतगर्द निकला। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक फितनतुल खवारिज के अफगान खुदकुश हमलावर की शनाख्त मोहम्मद सुहेल और खवाब के नाम से हुई। मोहम्मद सुहेल अफगानिस्तान के सूबा वर्दक का रिहायशी था। FC हेडक्वार्टर्स कोयटा पर हमले में 8 शहरी शहीद और 40 जख्मी हुए थे। पंजाब में दफ़ा 144 के निफाज में 15 नवंबर तक तौसी कर दी गई। नोटिफिकेशन जारी। सूबे में 3 से ज़ायद अफराद के अवामी इज्तिमा पर जमा होने पर पाबंदी होगी। असलहे की नुमाइश और लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर भी पाबंदी। नोटिफिकेशन के मुताबिक हुकूमत पंजाब ने दहशतगर्दी और अमन आमा के खदशात के पेश नज़र अहकामात जारी किए। पाबंदी का इतलाक शादी की तकरीबात, जनाजे और तदफीन पर नहीं होगा। कौमी एयरलाइन के एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स के एहतजाज का छठे रोज में मजीद 10 परवाजें मंसूख कर दी गई। मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर मुल्क भर में 54 परवाजों में ताख़ीर। मंजूरी के बगैर एडवांस्ड मीटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर मीटर कैसे लगा लिए? नेपरा ने वजारत तवानाई और डिस्कोस के सबराहान से जवाब तलब कर लिया। ज़राए नेपरा के मुताबिक बिजली तकसीमकार कंपनियों ने रेगुलेटर की लाजमी मंजूरी के अमल को नज़रअंदाज कर दिया। डिस्कोस ने खुद ही नॉर्मल मीटर की कीमत 5,000 और AMI मीटर की कीमत 20,000 रुपये मुकर्रर कर दी। वजारत तवानाई ने बड़े पैमाने पर AMI मीटर्स की तनसीब शुरू कर दी। बन्नू के इलाके पीपल बाजार दाऊद शाह से नामालूम मुसल्लह अफराद नौकरी से बर्खास्त पुलिस एहलकार को गाड़ी समेत अगवा करके ले गए। पुलिस के मुताबिक मुखवी SHO आबिद को ड्यूटी में कोताही पर बर्खास्त किया गया था। FIA पेशावर ने जालसाजी से पाकिस्तानी शहरियत हासिल करने की कोशिश नाकाम बनाकर अफगान शहरी समेत 4 मुल्ज़मान गिरफ्तार कर लिए। तर्जुमान FIA के मुताबिक गिरफ्तार मुल्ज़िम सिद्दीकुल्ला अफगान शहरी है जो जाली दस्तावेजात पर पाकिस्तानी शहरियत की कोशिश कर रहा था। मुल्ज़िम यूनुस खान ने खुद को अफगान शहरी के वालिद के तौर पर पेश किया, जबकि मुल्ज़िम फयाज खान और समीउल्लाह ने बतौर गवाह और तस्दीक कुनंदगान किरदार अदा किया।
शायर मशरिक अल्लामा मोहम्मद इकबाल का 148वां यौम पैदाइश। लाहौर में मज़ार इकबाल पर गार्ड्स की तब्दीली की तकरीब। पाक बहरिया के चाक चौबंद दस्ते ने गार्ड्स के फ़राइज़ संभाले। मेहमान खुसूसी रियर एडमिरल सुहेल अहमद ने मज़ार पर फूल रखे, फातिहा पढ़ी। एयर वाइस मार्शल राना आसिफ की मज़ार इकबाल पर हाज़री, फूल रखे और मेहमानों की किताब में तासुरात भी दर्ज किए। GOC मेजर जनरल आतिफ बशीर की भी मज़ार इकबाल पर हाज़री, फूल रखे। शायर मशरिक मुफक्किर इस्लाम अल्लामा मोहम्मद इकबाल के यौम पैदाइश पर पैगाम में सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खिराज अक़ीदत। सदर ने कहा, अल्लामा इकबाल का पैगाम आज भी रहनुमाई का सरचश्मा है। उन्होंने उम्मत मुस्लिमा की शनाख्त, रूहानियत और आज़ादी पर जोर दिया। वज़ीर आज़म ने कहा कि अल्लामा इकबाल ने ग़ुलामी के अंधेरों में रोशनी की शमअ जलाई। आज भी कौमी और आलमी हालात में फ़िक्र इकबाल रहनुमाई फराहम करती है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है कि पाकिस्तान इकबाल के ख्वाब की ताबीर है और इसकी हिफाजत हम सब की जिम्मेदारी है। मुल्क की तामीर और तरक्की के लिए इकबाल का पैगाम अपनाना होगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज बोली, अल्लामा इकबाल के अफकार पर अमल करके ही पाकिस्तान एक एतदाल पसंद और फलाही रियासत बनेगा। इकबाल ने कौम की समत मुतय्यन की और कायदे आज़म ने काफिला मंजिल पर पहुंचाया। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर ने कहा, अल्लामा इकबाल ने बर्र सगीर के मुसलमानों में खुदी, इत्तेहाद और आज़ादी का जज्बा बेदार किया। उनका फ़लसफ़ा खुदी नौजवानों के लिए मशअल राह है। गवर्नर KPK फैसल करीम कुंडी ने कहा कि अल्लामा इकबाल की सोच और फिक्र का महवर सिर्फ इस्लाम था। ज़िंदगी और हालात को समझने के लिए फ़िक्र इकबाल से रोशनास होना ज़रूरी है। ईरान के सफ़ीर रज़ा अमीरी मुक़द्दम का पाकिस्तान और ईरान में यौम इकबाल पर अजीम शायर अल्लामा मोहम्मद इकबाल को खिराज अक़ीदत। कहा, इकबाल इस्लाम की रूह और फ़ारसी अदब की खुशबू से पहचाने जाते हैं। उनकी फ़ारसी ज़ुबान पर महारत ने ईरान और पाकिस्तान को फ़िक्री तौर पर जोड़ा। अल्लामा इकबाल का ईमान और इत्तेहाद का पैगाम आज भी दुनिया भर में गूंजता है। इकबाल कौमों को इज़्ज़त, खुददारी और इखलाक़ी क़ुव्वत की राह दिखाते हैं। उन्हें फ़ख्र है कि ईरान ने आज का दिन यौम इकबाल करार दिया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान ने कहा है कि 27वीं तरमीम की हौलनाक तफसीलात सामने आ रही हैं। अपोजिशन 27वीं तरमीम को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दे। तरमीम दीनी, आइनी, जमहूरी, समाजी और सियासी एतबार से गलत और शर्मनाक है। मीरपुर खास के इलाके झलोरी से 10 साल की बच्ची की बोरी बंद लाश मिली है। बच्ची 4 रोज़ कबल स्कूल जाते हुए लापता हुई थी। बच्ची के जिस्म पर तशद्दुद के निशानात पाए गए। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाल अंजार का वाक़े का नोटिस, वालिदैन के बयानात और शवाहिद की बुनियाद पर जामे तफ्तीश की बदौलत हक़ाइक़ को सामने लाने की हिदायत। डेरा गाजी खान में मां को कत्ल करने वाले बेटे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम बलूचिस्तान की सरहदी पट्टी में वाक़ एक पहाड़ी गार में छुपा हुआ था। इब्तदाई तफ्तीश में मुलजिम ने जुर्म का एतराफ़ कर लिया। गुज़श्ता माह मां को सर पर पत्थर मारकर बेदर्दी से कत्ल करके फरार हो गया था। NCCIA के सीनियर अफसरान के खिलाफ इस्लामाबाद के गैर कानूनी कॉल सेंटर से करोड़ों रुपए भत्ता लेने का मुकदमा दर्ज। एडिशनल डायरेक्टर्स NCCI रावलपिंडी समेत 13 अफसरान, कॉल सेंटर से डील कराने वाला शख्स और गैर मुल्की शहरी भी नामजद। मरकजी मुलजिम डायरेक्टर NCCIA सिंध भी रह चुका है। FIR के मुताबिक मुलजिमान इस्लामाबाद सेक्टर 11F में 15 गैर कानूनी कॉल सेंटर से माहाना करोड़ों रुपए भत्ता लेते रहे। एक मुलजिम अफसरान का फ्रंटमैन है जिसने खातून से रकूम वसूल की। खातून ने 13 गैर मुल्कियों और अपने शौहर की रिहाई के लिए करोड़ों रुपए अदा किए। ब्राज़ील की रियासत पराना में तूफानी बगोले ने तबाही मचा दी। शहरी दिफा के मुताबिक 6 अफराद हलाक, 750 जख्मी हो गए। घरों की छतें उड़ गईं, बिजली के खंभे गिर गए। कई इमारतों और पेट्रोल पंप्स को नुकसान पहुंचा। इमदादी कार्रवाइयां और रेस्क्यू का अमल जारी। आयरलैंड की फुटबॉल एसोसिएशन ने इसराइल के खिलाफ पाबंदी की करारदाद मंजूर कर ली। यूएफा से इसराइल फुटबॉल टीम पर पाबंदी का मुतालबा कर दिया। बरतानवी मीडिया के मुताबिक आयरिश फुटबॉल एसोसिएशन का कहना है कि इसराइल फीफा की नस्ली तासुब बरतने से मुतालिक पॉलिसी की वाज़ेह खिलाफ वर्जी करता रहा है। इसराइली क्लब्स ने फ़लस्तीनी फुटबॉल एसोसिएशन की इजाज़त के बगैर मकबूजा फ़लस्तीनी इलाके में फ़ुटबॉल खेली। आयरिश फुटबॉल एसोसिएशन ने अक़वाम मुत्तहिदा की तहक़ीक़ाती कमीशन की रिपोर्ट का हवाला देते हुए पाबंदी का मुतालबा किया। अक़वाम मुत्तहिदा की तहक़ीक़ाती कमीशन की रिपोर्ट में इसराइल को गज़ा में नस्लकुशी का मुर्तकिब करार दिया गया।
हांगकांग सिक्सेस टूर्नामेंट पाकिस्तान ने जीत लिया। फैसला कुन मार्के में कुवैत को 43 रन से मात दी। फाइनल में पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए 3 विकेटों पर 135 रन बनाए। अब्बास आफरीदी ने 52 रन की इनिंग्स खेली। हदफ के ताक़ुब में कुवैत की टीम आखिरी ओवर में 92 रन पर आउट हो गई। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की हांगकांग सिक्सेस का टाइटल जीतने पर टीम और पूरी कौम को मुबारकबाद। कहा टीम ने जज्बे और टीम वर्क का बेहतरीन मुजाहरा किया, जो पाकिस्तान क्रिकेट की रूह का बेहतरीन इजहार है। तजुर्बाकार ड्राइवर साहबजादा सुल्तान और नादिर मकसी थल जीप रैली की प्रीपेड कैटेगरी जीतने में नाकाम। फैसल शादी खेल ने तमाम ड्राइवर्स को पीछे छोड़ दिया। नादिर मकसी दूसरे नंबर पर रहे। मोहम्मद रजा सईद की तीसरी पोजीशन। खवातीन की प्रीपेड कैटेगरी में सलमा खान ने सबसे कम वक्त में ट्रैक मुकम्मल किया। श्रीलंकन क्रिकेट टीम 3 वनडे मैचेस की सीरीज खेलने के लिए इस्लामाबाद पहुंच गई। मैचेस 11 से 15 नवंबर तक रावलपिंडी में खेले जाएंगे। वनडे सीरीज के बाद पाकिस्तान, जिम्बाब्वे और श्रीलंका की टीमें T20 ट्रायंगुलर सीरीज में मुकाबिल होंगी। ट्रायंगुलर सीरीज रावलपिंडी और लाहौर में 17 से 29 नवंबर तक खेली जाएगी। श्रीलंका के खिलाफ वनडे और 3 मुल्की सीरीज के लिए पाकिस्तानी स्क्वाड का ऐलान। हसन नवाज को दोनों फॉर्मेट से रिलीज कर दिया गया। उनकी जगह वनडे स्क्वाड में किसी को शामिल नहीं किया गया। फखर जमान T20 स्क्वाड का हिस्सा बनाए गए। इंग्लिश प्रीमियर लीग फुटबॉल में आज देखिए शानदार मुकाबले। ऑस्टन विला और बोर्नमाउथ शाम 7 बजे आमने सामने होंगे। एक और दिलचस्प मैच मैनचेस्टर सिटी और लिवरपूल के दरमियान शब 9:30 बजे खेला जाएगा। जियो सुपर और डिजिटल प्लेटफॉर्म माइको ये मैचेस बराह रास्त नशर करेंगे। जंग जियो के इश्तराक से आर्ट्स काउंसिल कराची में रंगारंग वर्ल्ड कल्चरल फेस्टिवल की रौनकें 10वें रोज भी जारी। फेस्टिवल में आज फिल्म दुख्तर और खेल मुलाकात पेश किया जाएगा। रिदम्स ऑफ द वर्ल्ड के उन्वान से परफॉर्मेंस में मायानाज कथक डांसर निघत चौधरी मेहमान फनकारों के साथ अपने फन का जादू जगाएंगे। गुज़श्ता रोज़ वर्कशॉप, फिल्म स्क्रीनिंग और थिएटर का एहतमाम किया गया। पाकिस्तानी पेंटर्स के फनपारे भी गैर मुल्की फनकारों की तवज्जो का मरकज़ बने। मिलिए अदाकार नूरुल हसन से प्रोग्राम हंसना मनाए में और जानिए उनकी ज़िंदगी के दिलचस्प वाक़यात। मेज़बान ताबिश हाशमी के दिलचस्प चुटकुले और हाजरीन के शरारती सवालात। प्रोग्राम हंसना मनाए में आज रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर। जंग बंदी के बावजूद इसराइली फोर्सेस के गजा पर हमले जारी। हमलों में मजीद 3 फलस्तीनी शहीद। 7 अक्टूबर 2023 से अब तक शहीद होने वालों की तादाद 69,000 से तजावज़ कर गई। मलबे तले दबी लाशों की तलाश का अमल जारी। इसराइल ने मजीद 15 फलस्तीनी कैदियों की मैयतें फलस्तीनी हुकाम के हवाले कर दी। अब तक मजमूई तौर पर 300 फलस्तीनियों की मैयतें हवाले की गई हैं। हमास ने एक और यरगमाली की लाश इसराइल के हवाले की। गजा में रह जाने वाले यरगमालियों की लाशों की तादाद 5 रह गई। लेबनान पर भी इसराइल के हमले जारी, 3 अफराद शहीद। और कराची में काविश बैंड का कॉन्सर्ट, शुरका की भरपूर दिलचस्पी। परफॉर्मेंस पर दिल खोल कर दाद दी। जाफर जैदी की मशहूर कुन आवाज ने चाहने वालों के दिल जीत लिए।